हेलो बच्चों, मैं रेखा पटेल आज आपको कक्षा 10वीं का जैव प्रक्रम अध्याय 5 पढ़ाने वाली हूँ। ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसके हर एक पॉइंट को मैं बहुत ही अच्छे से समझाऊंगी। सारे बच्चे यदि इन पॉइंटों को बहुत अच्छे से समझ के तैयार करते हैं तो सारे प्रश्न उत्तर आपको जो बोर्ड क्लास में पूछे जाते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं जैव प्रक्रम। तो देखिए, जैव प्रक्रम, जैव का अर्थ होता है जो जीवित हो और प्रक्रम का अर्थ होता है जो क्रियाएं बिल्कुल क्रमबद्ध होती हैं, वो कहलाता है प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम की परिभाषा क्या होगी? वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं। अनुरक्षण का अर्थ होता है कि क्रियाओं को बिल्कुल क्रियाबद्ध करना, कि हमने मुख के द्वारा भोजन ग्रहण किया, फिर उसके बाद हमारे स्टमक में उसका पाचन हुआ, अवशोषण हुआ, सारी क्रियाएं एक सुचारू रूप से चलती है और हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास होता है। अब हम जानेंगे कि जैव प्रक्रम कितने प्रकार का होता है। तो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि जैव प्रक्रम के कितने प्रकार हैं। तो जैव प्रक्रम के 4 प्रकार हैं, जिसमें पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन होता है। तो हम सबसे पहले पोषण की परिभाषा जानेंगे, क्योंकि पोषण के बाद श्वसन, उसके बाद वहन, उसके बाद उत्सर्जन। तो पोषण क्या होता है? भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। यानी हमने जो भोजन ग्रहण किया वो भोजन का अवशोषण हुआ और शरीर में पहुंचकर हमारे शरीर की जो देख रेख, टूट फूट, मरम्मत, सारी क्रियाएं सुचारू रूप से हुई और उसका उपयोग किया, वही कहलाएगा पोषण। हमने जो आहार के रूप में ग्रहण किया वही कहलाएगा पोषण। अब देखिए, आप पोषण के आधार पर जीवों को समूहों में बांटा है। तो वो समूह क्या है? आप देखिए, तो 2 समूह में बांटा है पोषण के आधार पर। एक होता है स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है विषम पोषी पोषण। नाम से ही समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखिए, स्वपोषी पोषण का अर्थ होता है कि जो अपना पोषण स्वयं प्राप्त कर लेता है, स्वयं कर लेता है, स्वयं बना लेता है। तो पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल और अजैव पदार्थों से और कार्बन डाइऑक्साइड से, पानी से यानी जल से, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बना लेते हैं, वही कहलाते हैं स्वपोषी। अब वो कौन होता है? हरे पेड़ पौधे, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, और कुछ और भी बैक्टीरिया अभी जो आगे बताऊंगी मैं। अब अगला है विषम पोषी पोषण। पोषण का वह भाग जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं कर सकता, बल्कि अपने भोजन के लिए क्या करता है? अन्य जीवों पर आधारित रहता है या उस पर निर्भर रहता है, वही कहलाता है विषम पोषी पोषण। उदाहरण के लिए मानव और अन्य जीव, क्योंकि मानव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, वो सब्जियों के रूप में भोजन को और अनाज को, इन चीज़ों को ग्रहण करता है, दूध, मांस, इन सबको खाकर वो अपना आधार ग्रहण करता है, इसीलिए वह कैसा है? विषम पोषी। तो हम जानेंगे कि स्वपोषी पोषण क्या है, उसके प्रकार क्या है। देखिए, स्वपोषी पोषण, अब भी आपको हमने समझाया। स्वपोषी पोषण जैसे हरे पेड़ पौधे और कुछ बैक्टीरिया, ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपना भोजन क्या कर लेते हैं? स्वयं बना लेते हैं। तो जो स्वयं अपना भोजन बना ले उन्हें क्या कहेंगे? स्वपोषी पोषण। अब अगला है हमारे पास, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये पेपर में अधिकतर ही पूछा जाता है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? इसकी अभिक्रिया चित्र सहित बनाइए, अभिक्रिया को लिखिए, ये सारे प्रश्नों को पूछा जाता है। तो अब हम बताएंगे कि वह प्रक्रम जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को, बाहर से लिए का मतलब है जो आसपास के वातावरण से ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड, जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश से क्रिया करके उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होना चाहिए। तो सूर्य की प्रकाश की 2 चीज़ों की उपस्थिति है, आपको ये याद रखना है। एक तो क्लोरोफिल जो एरो चिन्ह के ऊपर दिखाई दे रहा है, और सूर्य का प्रकाश जो एरो के नीचे दिखाई देता है। क्लोरोफिल हमेशा याद रखना पत्तियों में पाए जाने वाला वर्णक है,
और सूर्य का प्रकाश उसके वातावरण, हमारे जो आसपास का वातावरण है, उससे प्राप्त हो रहा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये दो मुख्य हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है आपस में क्रिया करके कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, जो भी आप कह लो, इसका निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस और जल बनता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पूछा जाता है कि क्या क्या बनता है, तो आप याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बनता है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कौन सी होती है, तो आपको याद रखना है, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। पहला है सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, स्थलीय पौधे जिसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, जल, स्थलीय पौधे जड़ द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये कच्ची सामग्री कहलाती हैं जिससे पौधे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अगला है प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी घटनाएं होती हैं। ये 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में वेरी इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो घटना होती हैं वो कौन सी होती हैं। तो पहला है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित करना, दूसरा है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में विघटित होना। तो आपको ये प्रैक्टिकल में भी वाइवा के रूप में भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, आपको याद रखिए कि आप पोषण के प्रकार, पोषण के प्रकार क्या है। अभी अपन ने देखा विषम पोषी पोषण, अपन ने देखा स्वपोषी पोषण, और अब देखेंगे हम क्या आ रहा है विषम पोषी पोषण। अब देखिए विषम पोषी पोषण कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का है। एक तो प्राणी संभोजी पोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण। अब अगला पॉइंट में जो हम अगला देखेंगे अमीबा में पोषण, तो हम अलग अलग देखिए, हम प्राणी संपोषण है, मृत पोषण है और परजीवी पोषण है। इसी के अंतर्गत जानेंगे इनकी परिभाषाओं को। तो देखिए प्राणी संपोषण क्या कहलाता है, जीव जो संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। जैसे अमीबा, यानी अमीबा ने क्या किया, जैसे ही उसके पानी के आसपास कोई भी कीट या जीव जो भी चीज़ें उसे प्राप्त होती है वो तुरंत ही अंतर्ग्रहण कर लेता है और ग्रहण करके उसका पाचन कर लेता है, और मानव भी सेम वैसे ही करता है। तो ये क्या कहलाता है, प्राणी संपोषण। अगला है मृत जीवी पोषण। मृत जीवी पोषण अपना भोजन मृत सड़े गले पदार्थों से, कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ये याद रखना आपको, जैसे फफूंद हो गया, कबाब, यानी जब भी हमारी सब्जी खाना या भोज्य पदार्थ जब खराब हो जाता है उसके ऊपर फफूंद लग जाती है, यानी वो खाना भोजन कौन प्राप्त कर रहा है, मृत जीव प्राप्त कर रहे हैं। अब अगला आ जाता है परजीवी पोषण। अब परजीवी पोषण का अर्थ ये होता है कि जो परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर, ठीक है, बिना मारे ही उनसे अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं, वो कहलाते हैं परजीवी पोषण। अब इसका उदाहरण है अमरबेल, जू और फीताकृमि। अमरबेल पेड़ में लिपट कर अपनी ग्रोथ कर लेती है, उसका भोजन ग्रहण करती है। जू बालों में हो जाते हैं और उस क्या करते हैं, खून को चूसते हैं। फीताकृमि हमारे पेट में, बच्चों के पेट में पहुंच जाती है गंदे पदार्थों के द्वारा और हमारे अंदर का पोषण ग्रहण कर लेती हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, समझिए, पॉइंट है अमीबा में पोषण। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अमीबा में पोषण 3 मार्क्स में पूछे जाने वाला है। अमीबा में पोषण जो है वो किस तरह है, आप देखिए, ये पहला जो पॉइंट है, अमीबा में जो केंद्रक है और उसके चारों तरफ खाद्य पदार्थ है, जो लिक्विड है, वो क्या होता है, जैसे ही अमीबा क्या करता है, खाद्य कण को देखता है, वैसे ही खाद्य कण को देखने के बाद वह अपनी आकृति में क्या कर लेता है, परिवर्तन कर लेता है। तो जैसे ही उसके आसपास की आकृति जो होती है वो कोने जो है अपनी आकृति को बढ़ा लेता है और उसकी फिंगर जैसे जो है पादाप, जिसको कूटपाद कहते हैं, वो आकृति में एक पेचकस के समान हो जाते हैं और वो भोजन के जो खाद्य कण उनको ग्रहण कर लेते हैं। और खाद्य कण को ग्रहण करने के बाद खाद्य कण अंदर की ओर जा रहा है, आप जैसा चित्र में देख ही रहे हैं, और खाद्य कण को वो ग्रहण करने के बाद क्या करता है, उसका पाचन कर लेता है और उससे कि
अपनी ऊर्जा प्राप्त करता है। तो आपने ये चित्र के द्वारा देखा और आपने ये लिखा हुआ भी देखा है कि भोजन को अपने पादप की सहायता से घेर लेता है। खाद्य रिक्तिका जो है वो अंदर की ओर, और खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। बचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर गति करता है। ये पदार्थ शरीर में बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। यदि आपने ये लिखा हुआ पॉइंट भी याद कर लिया, चित्र भी याद कर लिया, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सारे आंसर पॉइंटों को याद हो जाएंगे। और आगे हम देखेंगे कि पैरामीशियम में पोषण किस तरह से होता है। तो पैरामीशियम में पोषण जो हो रहा है वो पक्षमाभी का मतलब उसके चारों ओर जो सीलिया पाए जाते हैं ये कोशिका की सतह से ढक जाते हैं और इस तरह से ये भोजन प्राप्त कर लेते हैं। तो अगली वीडियो में मैं और आगे के क्वेश्चन समझाऊंगी। फिर आज का वीडियो यही है। थैंक यू फॉर माय वीडियो वॉचिंग।